शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 27 जुलाई 71 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। आज की मुरली में बाबा ने इन एडवांस बातों को कैसे कैच करें, फिर प्यारे बाबा ने बताया CID का अर्थ क्या है। साथ साथ बाबा ने कहा सदा विजयी कब बन सकेंगे, और लास्टली बाबा ने पास विद ऑनर की निशानी क्या है। तो आओ सुनते हैं आज की मुरली 27 जुलाई 71 के बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। आज भट्टी की पढ़ाई का पेपर लिखित में दिया, फिर कल कौन सा पेपर शुरू होगा यह जानते हो? प्रैक्टिकल पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हों को जानते हो? दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थी में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ये महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट को जब पहले से ही मालूम पड़ जाता है क्या कि दुश्मन आने वाला है, तो पहले से ही तैयारी करने के कारण विजयी बन सकते हैं, और अचानक आक्रमण विजयी नहीं बना सकता। यहाँ एक तो त्रिकालदर्शी होने के नाते कल्प पहले की स्मृति ऐसे अनुभव करते हो जैसे कि कल की बात है, और दूसरा फिर नॉलेजफुल होने के नाते, तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल क्लियर होने के कारण वे इन एडवांस की बातों को कैच कर लेते हैं। इन एडवांस बातों को कैच करने के लिए बाबा ने 3 चीजें, त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल और बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर। तो तीनों ही प्रकार से अगर अटेंशन है व स्थिति है तो क्या आने वाले विघ्नों को पहले से ही परख नहीं सकेंगे? और जैसे जैसे इन एडवांस में परख व पहचान होती जाएगी तो कभी भी हार नहीं होगी, सदा विजयी होंगे। जैसे नेत्र ठीक ना होने के कारण व CID की चेकिंग ठीक ना होने के कारण कभी गवर्नमेंट भी धोखा खा लेती है, इस रीति से सदैव अपने बुद्धि रूपी नेत्र की संभाल होनी चाहिए कि यथार्थ रीति से कार्य कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा CID का और क्या अर्थ है? हाँ, चेकिंग ही CID है, अपनी चेकिंग अच्छी तरह से करना, यही CID है। चेकिंग रूपी CID होशियार है तो कभी भी दुश्मन से हार नहीं खा सकते। अपने को सूक्ष्म चेक करते रहना। इसलिए अब भी प्रयत्न करो कि पहले से ही मालूम रहे। जैसे बारिश होने वाली होती है तो प्रकृति पहले से ही सावधानी जरूर देती है। अगर नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्न से वह बच सकता है। अगर नॉलेजफुल नहीं तो प्रकृति की जो भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीजें दुख के व बीमारी के निमित्त बनती हैं उनके अधीन बन जाते हैं। कारण क्या होगा?
पहचान व नॉलेज की कमी। तो जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में भरती जाएगी तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं वे ये अनुभव करते जा रहे हैं। बुखार भी आने वाला होता है तो पहले से ही उसकी निशानियां दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें भी अगर नॉलेजफुल हैं तो जो पेपर आने वाला है उसकी कोई निशानियां जरूर होती हैं, लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा मेन परखने की शक्ति। ज्योतिषी भी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं। आपकी नॉलेज के आगे वह नॉलेज तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ कहेंगे। तो जब तुच्छ नॉलेज वाले एडवांस को जान सकते हैं अपनी नॉलेज की पावर से, तो क्या इतनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नॉलेज से मास्टर नॉलेजफुल ये नहीं जान सकते? नहीं जान सकते तो इसका कारण यह है कि बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है। और क्लियर ना होने के कारण क्या? केयरफुल नहीं है। केयरफुल ना होने के कारण नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेजफुल ना होने के कारण पावरफुल नहीं है। तो कितना कनेक्शन बाबा ने बताया। हाँ, क्लियर ना होने के कारण केयरफुल नहीं, और केयरफुल ना होने के कारण नॉलेजफुल नहीं, नॉलेजफुल ना होने के कारण पावरफुल नहीं, पावरफुल ना होने के कारण जो विजय की प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। तो अपने नेत्र को क्लियर रखना मुश्किल बात है क्या? बाबा ने कहा मुश्किल है क्या? तो बाबा ने कहा हाँ, कुछ भी मुश्किल नहीं, लेकिन जब बार बार हार खा लेते हो तो हार खाने वाले के ऊपर बलिहार कैसे जाएंगे? इसलिए सभी को अपने ऊपर अर्थात बाप के ऊपर बलिहार बनाने के लिए कभी हार नहीं खाना। हार पहनने के योग्य बनना है, ना कि हार खानी है। फिर बाबा ने कहा दीपावली के अवसर की मुरली है, तो दीपावली पर पुराने चोपड़े खत्म कर नए रखते हैं ना। तो आप लोगों ने भी सच्ची दीपावली मनाई, दीपक भी अविनाशी जगाया, पुराने प्रवृत्ति के स्मृति का व पुराने संस्कारों का चोपड़ा भी खत्म किया। जैसे स्मृति वैसे संस्कार बनते हैं। तो यह चोपड़े पूरा जला दिए व कुछ किनारे रख दिए। अगर किनारे रखे होंगे तो कभी भी बुद्धि उनमें जाएगी। जलाकर खत्म किया व कभी कभी देखने की दिल होती है। कोई चीज ऐसी होती है जिससे डर लगता है तो उसको किनारे रखने की बजाय भस्म किया जाता है। झूठी चोपड़ी बनाने वाले गवर्नमेंट से डरते हैं, इसलिए वह कागज जलाकर भस्म कर देते हैं तो किसको निशानी भी ना मिले। इसी रीति पुरानी स्मृति का चोपड़ा व रजिस्टर बिल्कुल जलाकर खत्म करके जाना। एक होता है किनारे करना, दूसरा होता है बिल्कुल जला देना। रावण को सिर्फ मारते नहीं लेकिन साथ साथ जलाते भी हैं, पूरा जला ही दो। तो इनको भी अगर किनारे रखा तो वह भी निशानी रह जाएगी। पुराने रजिस्टर की, अब सुनना ध्यान से, पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे। वो भी माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जरा भी कुछ प्राप्त होता है
तो उसी पर वह पकड़ लेते हैं। जरा निशानी भी किनारे कर दी तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेगी। इसलिए जलाकर ही जाना। थोड़ा थोड़ा अंश रख लेते हैं ना, क्रोध नहीं तो चलो थोड़ा रोब, रोब नहीं तो चलो आवेश, कोई ना कोई। तो बाबा कहते वो जला के थोड़ा भी नहीं रखो निशाने। सुनाया था ना, कुमारों में जेब खर्च का संस्कार होता है। और प्रवृत्ति मार्ग के लिए बाबा ने क्या कहा फिर? समझो प्रवृत्ति वाले व्यवहार में जाते हो तो जहाँ देखेंगे थोड़ा बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है तो उस प्राप्ति के पीछे इतना लग जाएंगे जो इस ईश्वरीय कमाई को कम कर देंगे। तो बाबा कहते कि बच्चे ये भी माया है, इस माया से भी बचना है। इस तरफ अटेंशन कम कर, उस तरफ की प्राप्ति तरफ ज़्यादा अटेंशन गया तो क्या ये लोभ का अंश नहीं है क्या? इस रीति जो आई विल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी को अर्थात खजाने से थोड़ा बहुत किनारे पर रखते हैं समय पर यूज करने के लिए, तो क्या यह संस्कार भी, लेकिन यह संस्कार भी ख़त्म करना है। ऐसी चेकिंग करनी चाहिए जो जरा भी कहाँ कोने में कोई ऐसे पुराने संस्कार रहे हुए तो नहीं है। मोह भी होता है, प्रवृत्ति तरफ ज़्यादा अटेंशन जाए, यह भी रायल रूप में मोह का अंश है। यह बेहद की प्रवृत्ति तो 21 जन्म साथ चलती है और वह प्रवृत्ति कर्म बंधन को चुकतू करने की प्रवृत्ति है। तो कितना बाबा ने बताया। तो बाबा ने कहा छोटे छोटे पेपर से पास होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म महीन पेपर से पास होना यह है पास विद ऑनर की निशानी। तो अब समझा कि क्या करना है? अपनी पुरानी चौपड़ी पूरी जला कर जाना। इतना फोर्स भरे यह भी बहुत है। जैसे कपड़े धुलाई के बाद प्रेस ना हो तो कपड़े में चमक नहीं आती ना, तो यह भी कोर्स के बाद अगर फोर्स नहीं भरता तो चमत्कारी बनकर चमत्कार नहीं दिखा सकते। तो अब चमत्कारी बनकर जाना और दूर से ही आपकी ईश्वरीय चमक आकर्षित करे। सभी से ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली चीज़ कौन सी होती है? जो दूर से ही ना चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो किसी ने कहा चमक। चमक किससे आती है? आपकी प्रदर्शनियों में भी सभी से ज़्यादा कौन सी चीज़ आकर्षित करती है? एक तो लाइट अपनी तरफ आकर्षित करती है, दूसरी माइट अपनी तरफ आकर्षित करती है। फिर उसमें कोई भी माइट हो, अपने में ईश्वरीय लाइट व अपने में ट्रांसफ़र होने की माइट हो तो आकर्षित करते हो। तो अपने को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो ट्रांसफ़र करने की लाइट माइट अपने में धारण करने से हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।